हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं नया वीडियो जो है हमारा इसरो रिमार्केबल स्पेस जर्नी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सैटेलाइट्स। जो हमारा है आर्यभट्टीय सैटेलाइट्स, उसके बाद हमारा आता है आईआर सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। फिर है हमारा इनसेट सैटेलाइट्स, ये उसके बाद हम देखेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल्स के अंदर हम बात करेंगे हमारा SLV, ASLV, PSLV एंड GSLV। उसके बाद हम बात करेंगे प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस के, जिसके अंदर हम देखेंगे चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। और आप लोगों के लिए एक और बात, हमने जो है सो टेलीग्राम पर मैं इसके प्रेजेंटेशन का डिस्क्रिप्शन लिंक अपलोड कर दूँगा, जिसके तहत आप जो है सो यूट्यूब के थ्रू डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है हमारा। मैंने इस वीडियो के पीछे बनाने के पीछे क्या कारण था ये हम देखते हैं। वाई इन न्यूज़ द चंद्रयान 3 लैंडर नेम्ड विक्रम हैज़ मेड अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू रीच क्लोज टू द लूनर साउथ पोल। इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम द फोर्थ नेशन इन हिस्ट्री टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं चलिए अपने टॉपिक की, जिसके अंदर हम बात करेंगे सैटेलाइट प्रोग्राम्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे आर्यभट्टीय सैटेलाइट की। आर्यभट्टीय सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1975 मार्क्स इंडियाज एंट्री इनटू द स्पेस एरा, built to conduct experiments on X-ray, astronomy, aeronautics and solar physics. 360 kg spacecraft was entirely designed and fabricated by ISRO. India don't have its own launch vehicle at that time. Soviet Union had in 1971 offered to assist in launching India's first satellite and later agreed to do so free of cost. हमारे पास उस टाइम पे अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी नहीं, हमने सपोर्ट मांगा था रसिया से, उसने हमें असिस्ट करने का वादा किया था और लेटर उन्होंने हमें फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड किया। द सैटेलाइट वर्कड वेल फॉर अबव 5 days in space but then lost power resulting in loss of communication। ये था हमारा आर्यभट्ट। इसके बाद हमने बनाया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो था हमारा IRS सैटेलाइट सिस्टम्स। इसकी बात करते हैं। Soon after Aryabhat, 2 experimental remote sensing satellite went into space, Bhaskar 1 in 1979 and Bhaskar 2 in 1981. These spacecraft laid the foundation for Indian remote sensing satellite system, a series of Earth observation spacecraft built by ISRO. In the following decades, a number of Indian IRS satellites were launched, and today India has one of the largest constellation of रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इन ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट की, जो कि हमने 1981 के अंदर शुरुआत किया था। अनदर इंडियन स्पेस क्राफ्ट वाज लॉन्च्ड एन एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉल्ड एरेना पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल helped inspire the Indian National Satellite System INSAT, a series of multi-purpose geostationary satellite that aimed to meet the telecommunication, broadcasting, meteorology and search and rescue needs of India. Although the first few INSATs were built by Ford Aerospace in the US, starting with the INSAT 2 series, all the satellites of the system has been indigenously made. More recently, a notable satellite mission has been the Indian Regional Navigation Satellite System और नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशंस। हमने जो है सो सैटेलाइट सिस्टम्स के थ्रू जो हमारा इनसेट 2 सीरीज़ था वो हमने इंडिया में बनाना शुरू किया, और हमारे लेटेस्ट सैटेलाइट्स जो इसके अंदर हैं रीजनल सैटेलाइट्स मीन्स रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS और नाविक। अब हम बात करते हैं इसरो की लॉन्च व्हीकल्स की। इसरो लॉन्च व्हीकल्स ऑर्गेनाइजेशंस ओवर द ईयर्स हैज सक्सेसफुली रियलाइज्ड 5 generations ऑफ लॉन्च व्हीकल, दैट इज SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV and GSLV Mark III to cater to national development needs.
This has enabled ISRO develop and master critical technologies related to solid, liquid and cryogenic propulsion system in addition to navigation, guidance, control and mission design aspects of launch vehicle. हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक ये हमारा उसके फ्यूल सिस्टम है जिसके ऊपर वो वर्क करता है। हम शुरुआत करते हैं SLV लॉन्च व्हीकल। SLV successfully launched in 1980. It was India's first experimental satellite launch vehicle. It was an all-solid 4-stage vehicle, weight 17 tons with a height of 22 meter and capable of placing 40 kg class payload in lower earth orbit. ये हमारा देखते हैं, ये इसकी हाइट हो गई, लिफ्ट ऑफ वेट 17 टन एंड पेलोड मास 40 kg। पेलोड मास मीन्स उसके अंदर जो सैटेलाइट्स कैरी करती है वो हमारा क्या कहलाता है, पेलोड मास। और लिफ्ट ऑफ वेट मीन्स टोटल वेट जो था लॉन्च व्हीकल विथ उसके अंदर जो हम सैटेलाइट्स डालते हैं सारा का, वो टोटल वेट जो था हमारा मैक्सिमम 17 मेट्रिक टन तक था। हम कहाँ तक जा सकते थे, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक। अब हम बात करते हैं इसके बाद ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV took place in 1987. It was configured as a 5-stage. Previous one is 4-stage, all solid 4-stage, and this one is all as a 5-stage all solid propellant vehicles with a mission of orbiting 150 kg class satellites into 400 km circular orbit. अब हम बात करते हैं इसके अंदर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च टुक प्लेस इन अक्टूबर 1994। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेज। हमने इस लिक्विड स्टेज की शुरुआत कहाँ से करी है, PSLV से। इट कैन टेक अप टू 1750 kg ऑफ पेलोड टू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट ऑफ 600 km altitude. During the 1994 to 17 period, the vehicle had launched 48 Indian satellites and 209 satellites for customers from abroad. Besides, the vehicle successfully launched 2 spacecraft, Chandrayaan-1 in 2008 and Mars Orbiter spacecraft in 2013 that later traveled to Moon and Mars respectively. हमने 2017 तक 48 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जिसके अंदर इंडियन सैटेलाइट्स थे 48 और 209 अदर सैटेलाइट्स थे। उसके साथ ही हमने 2008 के अंदर और 13 के अंदर चंद्रयान-1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन किया। देखते हैं ये हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। उसके अलावा हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पैरेलल टू इक्वेटर, पोलर, हमने देख लिया ASLV, PSLV। अब हम आते हैं GSLV पे। GSLV 4th generation launch vehicle is a 3-stage vehicle with 4 liquid straps on. It has been designed for launching communication satellite. ISRO first launched GSLV on April 18, 2001 and has made 13 launches since then. Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III means GSLV Mark III is configured as a 3-stage vehicle with 2 solid straps on motors, 1 liquid core stage and high thrust cryogenic upper stage. The project was approved in 2002 with a mandate of achieving the capability to launch 4-ton class satellites to geosynchronous ऑर्बिट। देखते हैं हमारा SLV, ASLV, PSLV, GSLV एंड GSLV Mark III। अब ये हमारी इसकी हाइट कितनी थी SLV की 22.7 मीटर्स, ASLV के अंदर 23.5 मीटर्स, PSLV के अंदर 44 मीटर्स, GSLV के अंदर 49 मीटर्स एंड GSLV Mark III के अंदर 43.43 मीटर्स। लिफ्ट ऑफ वेट SLV की 17 टन, ASLV 39 टन, PSLV 320 ton, GSLV 414 tons and GSLV Mark III 640 ton. Propulsion system all solid, ASLV all solid, PSLV solid and liquid,
GSLV solid liquid and cryogenic, and GSLV Mark 3 solid liquid and cryogenic. Payload mass 40 kg, ASLV 150 kg, PSLV के हमने 150 से सीधा कहाँ क्रॉस कर गया 1860 kg, GSLV के अंदर हम जो है क्रॉस कर गए 2200 kg, एंड मार्क 3 के अंदर 4000 kg पहुंच चुके। हमारा जो SLV था वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए, ASLV लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए, हमारा PSLV सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के लिए, GSLV जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट मीन्स अप टू द जियोसिंक्रोनस एंड बियॉन्ड दैट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। हमने ऑर्बिट देख लिया कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं और कौन कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कि जो लियो ऑर्बिट की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। हमारा सबसे पहले देखते हैं अर्थ की डायमीटर 12,756 किलोमीटर, और लियो की रेंज है हमारा 160 टू 2000 किलोमीटर एबव दी अर्थ सरफेस, जो कि इसका ड्यूरेशन हो जाता है 88 टू 127 मिनट्स। जो हमारा मियो है ये हमारा इसकी रेंज होती है 2000 टू 35,756 किलोमीटर, और इसका पीरियड लाई करता है 127 मिनट्स टू 24 आवर। और हमारा जो जियो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वो हमारा लाई करता है 35,786 किलोमीटर पे, और जिसकी पीरियड है हमारी 24 आवर्स। अब हम देखते हैं इसरो की प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस। प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस के अंदर सबसे पहले हमारा आता है चंद्रयान 1। इन द फर्स्ट 4 डिकेड सिंस इट्स इंसेप्शन इसरो लार्जली फोकस्ड ऑन स्पेस मिशन दैट बेनिफिट्स इंडिया इन सम वे और दी अदर। अभी तक हम कहाँ थे, सिर्फ अपने स्पेस मिशन के अंदर सिर्फ अर्थ के नियर थे, हम अर्थ के बियॉन्ड नहीं जा रहे थे। हाउ एवर विद द अप्रूवल ऑफ द चंद्रयान 1 2008 एन ऑर्बिटर मिशन इसरो बिगन्स प्रिपरेशन टू वेंचर इनटू प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस। 6 days after the launch, the Moon Impact Probe, which had the Indian color on its side, was made to crash land on the lunar surface to leave the India mark on the Moon. चंद्रयान 1 को उस तरह से था हमारा क्रैश लैंडिंग का। चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 हमारा जो प्रिपरेशन था वो था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। क्रैश लैंडिंग का मतलब होता है कि तेज़ी से जो है सो गिर करके अपने आप को संभालना चांद की ऑर्बिट पर में, वो था हमारा क्रैश लैंडिंग। और सॉफ्ट लैंडिंग है कि आराम से जो है सो उतरना उस चांद की ऑर्बिटर पे, वो था हमारा सॉफ्ट लैंडिंग। मीन्स स्पीड कम करते हुए अपने आप को बचाते हुए इजिली लैंड करना। विद द इसरो बिकम द 5th कंट्री टू रीच द लूनर सरफेस, चंद्रयान 1 ऑर्बिटर ऑल्सो डिटेक्टेड एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द मून। सबसे पहले हमने जो है सो वाटर की खोज की थ्रू चंद्रयान 1 के तहत। फिर हमने सेकेंड मिशन था हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि माइलस्टोन्स केम इनटू 2013 विद द लॉन्च ऑफ मंगलयान, द स्पेस एजेंसी फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। इसरो was the only 4th agency to reach the Mars orbiter after Russia Roscosmos, USA, NASA's and European Union ESA. India became the 4th country to reach on the Mars orbiter. Please comment the date on which we reach the Mars orbit. Chandrayaan 2 began its journey on the moon in 2019. Its lander called Vikram was scheduled to make a soft landing on the lunar surface, but minutes before the scheduled touchdown, ISRO lost contact with the spacecraft. जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग में बिफोर 2 किलोमीटर्स टचिंग द सरफेस ऑफ द मून हमने अपना चंद्रयान 2 का विक्रम क्रैश लैंड कर गया था, and Vikram failed to reduce its velocity to an optimal level to ensure a soft landing and crashed into the lunar surface. फिर हमने जो है सो वापस 4 years लिए और अपने आप को तैयार किया, और हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था जुलाई 14, 23 को, और हम सक्सेसफुल हो गए अगस्त 23, 6 PM, and we reached on the
फर्स्ट कंट्री टू रीच क्लोजर टू द लूनर साउथ पोल। ये था हमारा कंटेंट पूरा। थैंक यू।